अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब लोग कैसे हैं। मोटिवेशनल थॉट्स की जानब से आप सब लोग को खुशामदीद। आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है बच्चे की तरबियत। नाजरीन, आप तालीम व तरबियत ज़ाहिर है एक नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये आप अल्फाज सुनते हैं, बल्कि ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है तालीम व तरबियत। इसमें तरबियत का जो फैक्टर है, जो पहलू है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है, जिस पे हम लोग ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये छुप जाती है तालीम के अंदर। हमारी तवज्जो ज़्यादातर, हमारी कंसंट्रेशन बच्चे की तालीम पे जाती है। तरबियत के थोड़े से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो जिस पे हम नॉर्मल लाइफ में तवज्जो नहीं दे पाते। मैं सबसे पहले इसमें जापान की आपको मिसाल देना चाहता हूँ। जापान में शायद आप लोगों के इल्म में है या नहीं है कि पहले 4 साल बच्चे का इम्तिहान नहीं लिया जाता, यानी उनके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसकी वजह क्या है कि वो पहले 2 साल तो बच्चों के कैरेक्टर को, यानी उनके किरदार को और उनके मैनर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको सिखाते हैं। उनके स्कॉलर जो हैं वो बच्चे को टीच करते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, मार्केट में जाना है, कैसे बिहेव करना है। फर्ज करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कैसे मांगनी है। आप पे कोई मुसीबत आ जाती है, आपको किसी चीज़ की तलब है, तो आपने कैसा रिएक्ट करना है। कोई आपकी चीज़ गुम गई है, कैसे मतलब उस पर आपने डील करना है, लोगों के साथ डीलिंग कैसी करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अगले 2 साल वो इसको फिर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी पहले 4 साल उन्होंने इम्तिहान ही नहीं लेना। ये एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, जापानियों का। और दूसरा, आप ये देखें कि इसकी मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ नॉर्मल लाइफ में। हम जब बच्चे को कहते हैं कि सुबह जल्दी सो जाओ, सुबह आपने स्कूल जाना है, तो उनकी नज़र जो है वो दुनियादारी की तरफ रहती है, उनका ख्यालात दुनियादारी की तरफ रहता है, क्योंकि स्कूल जाना है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये बोलें कि आप सो जाओ, सुबह आपने उठ के फजर पढ़नी है, तो उनका ध्यान आखिरत की तरफ रहेगा। ये एक बड़ा छोटा सा फर्क है, छोटा सा, यानी आप कह लें कि एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सिर्फ जो वर्डिंग है, जो अल्फाज है, उनका बैरियर आपने ऊंचा नीचा करना है, तो तरबियत में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब जैसे आप घरों में हम बच्चे के सामने किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की कोई चुगली करते हैं या गीबत करते हैं या किसी को बुरा भला कहते हैं, तो जाहिर है उनके बच्चों के दिमाग में उसका असर जाता है। ये तरबियत का हिस्सा है। बच्चे आपकी नसीहत से नहीं सीखेंगे, बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपकी नसीहत पे अमल करें। वो आपके किरदार पे जाएंगे, आप उनके सामने जो करते हैं, जिस जिस तरह का लोगों के साथ आप रवैया रखते हैं, जिस तरह का आप अपने रिश्तेदारों के साथ रवैया रखते हैं, तो बच्चे फिर वो देखते हैं, वो उससे सीखते हैं। ये तरबियत है। अनफॉर्चुनेटली, यानी बदकिस्मती से, हमारे स्कूल्स में तालीम की तरफ तो पूरी तवज्जो दी जाती है, मतलब हम महंगी से महंगी तालीम की तरफ जाते हैं, लेकिन तरबियत की तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। जैसे मैंने अभी आपको जापान के स्कूल की मिसाल दी है। तो तरबियत जो है ना, ये देखें, तालीम की कमी तरबियत पूरा कर सकती है, लेकिन तरबियत की कमी तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। गिलास में पानी है, ये गिलास में पानी है, ये तालीम आपको बताएगी कैसे पीना है, ये तरबियत बताएगी। तो यहां पर बहुत थोड़ा फर्क है तालीम और तरबियत के दरमियान। यानी जिस बच्चे को ये पता चल जाए कि मैंने कैसे पानी पीना है, तालीम ने उसको बता दिया कि पीना है, लेकिन कैसे पीना है, तो पूरी जिंदगी ये उसको नहीं भूलेगा, क्योंकि ये तरबियत का हिस्सा है। इबलीस की आप मिसाल ले ले, इल्म तो था, तालीम थी, लेकिन अदब नहीं था। तो वो देखें कैसे अल्लाह पाक ने उसको जलील किया और रुसवा किया, कि इल्म उसके पास पूरा था, तालीम भी पूरी थी। तो ये वाले जो जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, मिसालें दी हैं, ये हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यानी तरबियत की तरफ अगर हम तवज्जो देंगे बच्चे की तरबियत की तरफ, तो तालीम की कमी को वो ढांप देगी। ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं, ऐसे ऐसे मतलब आपको लोग मिलेंगे लाइफ के अंदर, जिनकी शायद मतलब मैट्रिक भी ना हो, जिनकी मतलब प्राइमरी भी ना हो, लेकिन उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई होती है कि वो जाहिर नहीं होने देते अपने किरदार से, वो अपने रवैये से जाहिर नहीं होने देते। और यही चीज है जो जिंदगी में इंसान के काम आती है, तरबियत। तो जैसे जापानी मैंने आपको मॉडल बताया, इसको हम अपने घरों में, हम अपने स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम इसको मतलब लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं।
अपने किरदार से, अपनी बातों से, कि आपने कैसे डील करना है जिंदगी के अंदर, कैसे आपने लोगों के साथ रवैया रखना है, आपने सच बोलना है, आपने खाना खाना है तो किस हाथ से खाना है, कैसे खाना है, किस वक्त खाने से हाथ रोक लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यानी बहुत सारी मिसालें, ये मैं आपको एक जस्ट जो है वो मेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लाजमी तौर पे हमें तरबियत की तरफ जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आने वाली ज़िंदगी में एक अच्छा बाप, अच्छा भाई, अच्छा शोहर बन सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस पे हमारे आप लाइक और कमेंट्स आपके चाहिए, चैनल को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।